देख रहे हैं आज पाकिस्तान हमारा सरप्राइज डे स्पेशल, यानी आज ही के रोज एक साल कबल इंडिया को ऐसा सरप्राइज मिला जो वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और यकीनन आज इसी कुव्वत को, इसी जज्बे को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया के जज्बे, हमारे शाहीनों पे हमें फ़ख्र है। आज हम मौजूद हैं PF म्यूजियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेरे इर्द गिर्द वही जोश, वही जज्बा और वही मेरे ख्याल में यादगारें मौजूद हैं जिसको एक दफ़ा फिर देख कर हमें इस दिन की याद आती है। 27 फरवरी 2019 स्विफ्ट रिटॉर्ट का दिन, यानी एक ऐसा सुबक तरीके से उसके ऊपर रिस्पांस देना जिसको दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। आइए कुछ उसकी यादें भी ताज़ा करेंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही पिवटल इनका किरदार रहता है जब हम बात करते हैं डिफेंस एनालिसिस का। मायनाज एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं दो सर्विंग शाहीन्स, और हम यकीनन इनसे जानेंगे कि ये जो जोश, जज्बा और जो एक मैसेज इस दिन का है, इसको ये हमारी आवाम तक, हमारे लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर एमन फारूक। थैंक यू सो मच एमन फॉर बीइंग हियर विद अस। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं विंग कमांडर यासिर शफीक मलिक, सितारा बिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। अगर यासिर साहब आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज करूँ, 27 फरवरी का ये दिन एक ऐसा सरप्राइज जो ना सिर्फ दुश्मन के लिए एक शौक था, लेकिन पूरी जो हमारी नेशन थी उसके दिलों में वही इज्जत, वही तकरीम, उसी जज्बे को इसने जगा दिया। आपके लिए ये दिन क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो ये दिन तजदीद अहद का दिन है कि जिस तरह से हमेशा से पाक फ़ज़ाइया ने इस चीज़ का अहद किया है कि हम अपने वतन की हिफाजत करेंगे, तो इस दिन हमने वो दोबारा करके दिखाया और आइंदा आने वाले दिनों में इसको भरपूर तरीके से हमेशा करके दिखाएंगे। बेशक। और जिस तरह के हम यहाँ पे यादगारों की बात कर रहे थे एमन, बड़े बड़े कटआउट्स हमने देखे और यकीनन हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हमारी नौजवानों को तरबियत देती हैं कि 1965 का महाज हो या फिर टिल डेट 27 फरवरी यानी सरप्राइज डे स्पेशल। कुछ डेट्स में ना अल्लाह मियाँ की खास मेहरबानी होती है, जैसे कि 27 फरवरी योर्स ट्रूली की बर्थडे भी है। और मैं तो ये कह रही थी कि पिछली बर्थडे पे बेहतरीन तोहफा मिला था जी, 2 इंडियन फाइटर जेट प्लेन्स हमें मिल गए थे, गिर गए थे बल्कि। अब साहब मुझे लगता है कि इस डेट के बाद से एक के बाद दूसरी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गलतियां करते ही चले गए। यानी इफ़ यू लुक बैक अ ईयर बैक, जब पुलवामा अटैक से जो नैरेटिव उन्होंने अपनी दुनिया का सामने रखने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा, वन थिंग आफ्टर द अदर हैज ओनली बीन एक्सपोजिंग द मोदी गवर्नमेंट। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब आए थे, आई रिमेंबर एक प्रोग्राम हमने इंडियन टीवी पे किया था, हमने कहा था ही इज फॉलोइंग हिटलर्स फुटस्टेप्स। जिस तरह उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी तो इनको रिस्पांस तो बहुत अच्छी मिलेगी शुरू में, बट इन दी एंड ही विल एंड अप ब्रेकिंग अप द कंट्री। ही विल एंड अप, वो जैसे हिटलर ने तो खुदकुशी की थी, तो मैं कहा ऐसा ही अंजाम कोई मोदी साहब का भी होगा अगर ये नफरत वाली पॉलिसी चलती रही। इनका ये बयानिया सिर्फ उनका मीडिया कैरी कर सकता है, उनका कोई और शोबा, चाहे आर्म फोर्सेज हो, चाहे उनका ये बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई रिलीजियस कम्युनिटीज भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आप लेकिन मीडिया की ब्रीफिंग चूंकि वो खुद करते हैं मोफा वाले, तो इसलिए वो जो मर्जी उनसे बुलवा लें। लेकिन आबिद साहब, इस दफ़ा तो मीडिया भी सवाल करने पे मजबूर है। जिस तरह के हम कहते हैं कि उनकी बड़े अरसे से पॉलिसी रही कि खुदा न खासा पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक तदबीर आपका दुश्मन करता है और फिर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी तदबीर होती है कि आज उन्हीं के मुल्क में प्रेसिडेंट ट्रंप जब पहुंचे, उनकी सरजमीन पर पाकिस्तान की कल की डिबेट सारी आप उनकी देख लें, सबने गवर्नमेंट को बहुत लताड़ा है, बुरा भला कहा है ट्रंप को। ये तो अगर आप ये देख लें कि पिछले अगर 12 महीने में अगर ये कुछ अरब ममालिक हमारा साथ देते तो वी वुड हैव बीन इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। हमें अब अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए कि अब आपके मिडल ईस्ट में, रीजन में कौन दोस्त हैं एंड व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले इन दैट। सार्क को उन्होंने नाकाम बना दिया है, विच वॉज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब बाकी अरब कंट्रीज वर्सेज ईरान और कतर। मैं कहती हूँ इसमें सिर्फ एक डेट की नहीं एमन, 10 सालों की हम